हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप समझेंगे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में डिफरेंसेस क्या है। इस वीडियो में क्लियर करते हैं। पहले समझते हैं डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर और अच्छा इकोनॉमिक होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए लोगों का। ये एक डेवलप्ड कंट्री का एक सिंबल है। अब ये समझते हैं डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए सबसे पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी डेवलप्ड कंट्री को। या अगर डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप्ड हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना। चलो अब समझते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री। इंडिया क्या डेवलप्ड कंट्री है या डेवलप हो रहा है, इसके विषय में आज इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात है कि इंडिया में बहुत ऐसे सिस्टम है जो डेवलप नहीं है और डेवलप होने के लिए सरकार उस पर काम कर रही है। और बशर्ते इस देश में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक, जो देश के पास नहीं है। भारत सरकार के पास ये सब सेक्शन जो होने चाहिए सरकार के पास, जो सरकार को इस बेस पे काम करना चाहिए, जो कि बहुत ही लो है। तो आप इससे समझता हूं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड कंट्री। देखो, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जो कि आज की डेट में सरकार इस पे काम कर रही है। डेवलप करने के लिए टारगेट लिया जा रहा है कि 2030 तक इसको $5 ट्रिलियन अचीव करना, कुछ लोगों का कहना है, और सरकार का कहना है कि 2047 तक आने वाला समय में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना देना है। अब आप समझ सकते हो, मैं आपको कुछ ग्राफ बताता हूं जिसके बेस पे आप समझ सकते हो। इंडिया इकोनॉमी के मामले पे 5वें स्थान पे है। अगर इंडिया को डेवलप्ड होना है तो इसे कम से कम एटलीस्ट दूसरे, तीसरे, या अगर फर्स्ट पे हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे होता क्या है कि एक नेशन जो डेवलप्ड कहलाता है उसके पास कम से कम अच्छे इकोनॉमिक होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम होने चाहिए, तभी वो देश डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात है इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन, जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। एक तरह से बहुत फास्टली, रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी भी देश में फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा हो तो उस देश के लिए एक सिंबल है, वो देश जल्दी डेवलप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ना ही उसके पास अच्छा एक रिसोर्सेज होगा, ना ही अच्छा फूड प्रोडक्शन होगा, ना ही उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना ही उसके पास सरकार के पास कोई ऐसा सुविधा जो वो खुद नहीं पब्लिक को दे पाए। तो ये मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए। अगर सरकार को कंट्रोल करना होगा पॉपुलेशन पे तो उसे कुछ ना कुछ कानून लागू करने चाहिए, जिससे, या कोई ऐसा सिस्टम बनाने चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो और वो इकोनॉमिक और साथ ही साथ देश इजिली विकसित। तो आप इसे समझ सकते हो कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन कंट्री है जो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। कुछ डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए और जापान, कोरिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, जो कि वहाँ के सरकार काफ़ी ज़्यादा काम करती है, इस बेस पे काम करती है, सो डैट वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, वहाँ के जनता को अच्छा फैसिलिटी दे सके। और मैं तो मानता हूँ कि एक सरकार को उस बेस पे काम करने चाहिए जो एक पब्लिक को हर एक रिसोर्सेज मिले, सो डैट वो कंट्री डेवलप्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को भी डेवलप कर सके। इंडिया में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ के सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स बेस पे काम करती है और डेवलपमेंट बेस पे काम नहीं करती है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार को डेवलप करना है तो इस सब चीज़ों पे फोकस करना होगा, देखना होगा कि कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी देश में क्राइम रेट हो, करप्शन हो, तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट और
ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, जो कि सरकार को इस बेस पे काम करने चाहिए। अगर ये सब कंट्रोल हो जाए तो धीरे धीरे भारत देश डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ के जो चीप लेबर फोर्सेस अवेलेबल है, इस बेस पे भी काम करना चाहिए सरकार को। और जिससे शायद ये अगर कंट्रोल होता है तो धीरे धीरे अगर ये चीजें कंट्रोल होती है तो शायद कंट्री को डेवलप होने में बहुत कम समय लगेगा। एक एस्टीमेट लिया जा रहा है कि इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड करना है। और मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया को डेवलप्ड करना है 2047 तक, तो इस देश में बहुत ऐसे चीजें हैं। अगर किसी भी सिटी में ले लो तो सबसे ज्यादा कचरा फैलाना, हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने घर को क्लीन करना, क्लीन रखना। हर कोई अपना घर को क्लीन भी रखता है, आसपास दरवाजे को क्लीन रखना, जो भी है उसको क्लीन रखना। लेकिन कुछ लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते ही नहीं है, जहां कचरा किया वहां थ्रो कर दिए। इंडिया में ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। लोगों को इस बेस पे दिखता ही नहीं है, ये चीज दिखता ही नहीं है। सिर्फ उन्हें अपने घर दिखेंगे और जहां कचरा हुआ वहीं पे थ्रो कर दिए, फेंक दिए। कहीं एक जगह रखने चाहिए। और इस देश में सबसे ज्यादा पब्लिक भी सरकार को थोप देती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हमें लगता है कि हर किसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना चाहिए। अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग भी लेते हैं तो इससे होगा क्या कि हर किसी का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा, जिससे इक्वल पार्टिसिपेशन की वजह से डेवलप्ड हो सकता है कंट्री। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम लग सकता है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 144 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में है। जहां अगर यही बात किया जाए चाइना की, तो वहां पे चाइना की पॉपुलेशन 1.43 करोड़ चाइना की पॉपुलेशन है। और देखो चाइना, कुछ लोगों का कहना है कि चाइना डेवलप्ड कंट्री है। चाइना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब डेवलपिंग कंट्री है जो सरकार इस बेस पे काम कर रही है, डेवलप करने के लिए काम कर रही है। चाइना के पास इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चाइना को बहुत हद तक वो डेवलपिंग कंट्री है। और कह भी सकते हैं कि वो बहुत ही ऐसे वास्ट टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास है, जो हमें लगता है कि इंडिया के गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा एक वाइटल प्ले रोल करता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, तो इस बेस पे सरकार को भी काम करना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लाना चाहिए, जिससे किसी भी देश को डेवलप्ड होने में हेल्प मिलता है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी भी होने चाहिए इस देश में डेवलप करने के लिए। तो सरकार को इस बेस पे काम भी करने चाहिए। चलो, ओवरऑल मैंने आपको एक ग्राफ बताया जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, सो दैट आपके भी फ्रेंड लोगों को भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।